हेलो स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हम एल्केन का नॉमेनक्लेचर चेक कर रहे थे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक पार्ट फर्स्ट ईयर। देखो, जब अपने फंक्शनल ग्रुप की बात की थी तो फंक्शनल ग्रुप में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है कि अपन सर एडिशनल जो सफिक्स हैं वो कैसे और कब यूज़ करते हैं, तो हम उस पर एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे हमने ये कहा था COOH ग्रुप के लिए अगर अपन एडिशनल सफिक्स की बात करते हैं, अतिरिक्त अनुलग्न, उस अतिरिक्त अनुलग्न, अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या था? अतिरिक्त पूर्वलग्न कार्बोक्सिलिक एसिड ही था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब ये हम कब यूज करते हैं? वैसे तो अपन जनरली जो अनुलग्न है वो क्या होता है, इसके लिए ओइक एसिड होता है। ओइक एसिड कब यूज करें, कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करें, तो उसका हम एक एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल मेंशन किया CH2COOH। अब देखो, जब ऐसे कंपोनेंट्स की जब अपन नेमिंग करते हैं तो नेमिंग करते समय अपन को ये ध्यान रखना होता है और आईपीएसी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब आईपीएसी का रूल्स क्या कहता है? आईपीएसी रूल बोलता है कि अगर कोई मान लो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेन करता हो, कार्बन रखता हो, तो उस कार्बन को आपको मुख्य श्रृंखला में शामिल करना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो अगर हम यहाँ से इसको इंक्लूड करते हैं, श्रृंखला में शामिल करते हैं, तो ये रह जाता है। इसको इंक्लूड करते हैं तो ये रह जाता है। इसको करते हैं तो ये रहता है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम केवल दो ग्रुप ऐसे हैं जिनको हम श्रृंखला में सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन बात आती है आईपीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग, फिर ये कहती है आईपीसी का रूल क्या कहता है कि अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज है वो है फंक्शनल ग्रुप, तो आपको उसको श्रृंखला में इंक्लूड करना ही है। लेकिन अगर एक से अधिक या दो से अधिक आ गए, या तो सबको शामिल कीजिए या सबको छोड़ दीजिए। दो रूल से ध्यान रखना, या तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को शामिल कीजिए श्रृंखला में, अगर नहीं कर सकते तो फिर सबको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम दो को ही चेन में इंक्लूड कर सकते हैं, जबकि तीसरे को अपन छोड़ेंगे। तो उस कंडीशन में तीनों को छोड़ा जाता है। हालांकि है ये मैन फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे आपकी जो मुख्य श्रृंखला बनेगी वो कितने कार्बन की बनेगी? 3 की बनेगी। फिर क्योंकि हम इसको इंक्लूड करेंगे तो ये रह रहा है, जबकि सेम ग्रुप है, तो इसके हिसाब से हम इनकी नेमिंग करते हैं 1 2 3। अब देखो, 3 कार्बन की अपन ग्रुप नेम क्या लिखते हैं? प्रो। और सिंगल बॉन्ड है, देखो यहाँ जब कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है इसलिए एंट्रोपिन। ओके, अब यहाँ पे ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम कभी भी पूर्वलग्न नहीं लगाते, हम लगाते हैं अनुलग्न। अब इसके लिए अनुलग्न ओइक एसिड नहीं लगा सकते, ओइक एसिड यूज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ओइक एसिड अपन कब यूज करते हैं? जब COOH समूह श्रृंखला में सम्मिलित हो। यहाँ पे COOH श्रृंखला में सम्मिलित नहीं है, इसलिए ओइक एसिड हम यूज नहीं करते। इस कंडीशन में हमको क्या यूज करना पड़ेगा? अतिरिक्त अनुलग्न यूज किया जाता है। अब देखो कैसे, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड किस पोजीशन पे? 1 पे है, 2 पे भी है और 3 पे भी है। कितनी बार है? 3 बार है, ट्राई। अब इसका जो अतिरिक्त पूर्वलग्न है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसकी नेमिंग होती है, ध्यान रखना। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमेशा ये भी सबको ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो अतिरिक्त अनुलग्न नहीं लगाते हैं वो रूट नाम से, जो मूल नाम है उससे आगे लगाते हैं, हम पीछे नहीं लगाते। पीछे हमेशा कौन लगते हैं? केवल और केवल प्रतिस्थापी या कोई एल्किल ग्रुप बचा हुआ है वो लगाया जाता है। इस तरह से हम क्या यूज करेंगे? एडिशनल अनुलग्न। अब जैसे एक और एग्जांपल होता है बिल्कुल ऐसा ही सेम, CH2CHO और CHO। देखो यहाँ पे भी क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप है, सेम वही कंडीशन। इसको शामिल करेंगे तो ये रह जाएगा। इसलिए कहती है आईपीसी या तो तीनों को छोड़ दो या फिर तीनों को इंक्लूड करो। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? वापस ही करेंगे, तो नाम तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब यहाँ पे 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। कितनी बार? 3 बार। तो 3 के लिए ट्राई, रिपीटेशन के लिए
अब इसके लिए हम अतिरिक्त अनुलग्न क्या यूज कर रहे थे, कार्बेल्डिहाइड यूज कर रहे थे। तो बिल्कुल यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। अब यहाँ पे एल नहीं लगाया जा सकता, इसके लिए ये ध्यान रखना होता है। क्लियर है? तो ये नेमिंग क्या हो जाएगी, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। लेकिन ध्यान रखना इस एग्जांपल में एक स्पेशल पॉइंट फैक्ट क्या है, इसकी नेमिंग आईयूपीएसी ने अलग तरीके से भी कर रखी है। हालांकि अपन रूल कह रहे हैं कि या तो सबको शामिल कीजिए या सबको छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी कई बार इसकी नेमिंग मिलती है आपको, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नेमिंग चेंज हो जाती है। और वो नेमिंग क्या होगी वो समझना एक बार। ओइक एसिड यूज करते हुए, क्योंकि ओइक एसिड भी क्या है, इसका अनुलग्न है, उस अनुलग्न को यूज करते हुए भी इसकी कई बार नेमिंग की जाती है। हालांकि वो प्रिफर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग या तो सबको सम्मिलित कीजिए, सबको छोड़िए। तो दूसरी नेमिंग कैसे कर रखी है आईयूपीएसी ने, यहाँ पे आईयूपीएसी ने नेमिंग कर रखी है COOH ग्रुप को सम्मिलित करते हुए। अगर हम सम्मिलित करेंगे तो ये एक 5 कार्बन की श्रृंखला बनेगी। इसमें चेक करो 1 2 3 4 5 के क्रम में, ये नंबरिंग यहीं से कर सकते हैं, पर कहीं से भी करो, दोनों तरफ से समान स्थितियों पर रहेगी। तो 5 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे पेंट। ओके, सिंगल बॉन्ड है, पेंट सिंगल बॉन्ड है ANE। अब देखो पहले और 5वें नंबर में क्या है, 1 और 5 पे 2 बार कौन, ओइक एसिड। ये ध्यान रखना, ओइक एसिड अपन कब यूज कर रहे हैं, जब इस COOH ग्रुप को श्रृंखला में सम्मिलित किया है। नहीं किया था तो क्या लगाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड। श्रृंखला में सम्मिलित किया तो ओइक एसिड। अब यहाँ पे ये एक तो बच गया, आईयूपीएसी ने इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया है, प्रतिस्थापी मानते हुए इसकी पोजीशन के साथ। अब प्रतिस्थापी अगर मानते हैं इसको तो इसका अनुपूर्वलग्न क्या होता है, कार्बोक्सी। तो 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड के रूप में भी अपन इसको लिख सकते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। इस तरह से हम अतिरिक्त अनुलग्न इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो जो हमारी लास्ट क्लास थी, जो लास्ट वीडियो था, हम वहां से इसको कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, यही कर रहे थे। और शायद उसमें हमने जो कॉमन नेम सिस्टम है वो अपन ने लिख लिया था, वो हमने समझ लिया था। तो कॉमन नेम सिस्टम में क्या करना था अपन को, नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं अपन, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो देखिए इसमें हमने पहली जो पद्धति है कॉमन नेम सिस्टम, सामान्य नाम पद्धति, सामान्य नाम पद्धति, ये कंप्लीट हो गई थी। इसमें हम एन एल्केन, आइसोएल्केन, आइसोएल्केन और नियो एल्केन के आधार पर इनका नामकरण कर रहे थे, यही था। अब बात करते हैं सेकंड। हालांकि मैंने आईयूपीएसी के लिए कहा था, लेकिन अपन एक और इसकी नाम पद्धति यूज कर सकते हैं, वो है रूढ़ नाम पद्धति, सॉरी व्युत्पन्न नाम पद्धति। कौन सी है? व्युत्पन्न नाम पद्धति। अब व्युत्पन्न नाम पद्धति में एल्केनों का नामकरण कैसे किया जाता है? हम एल्केनों के नामकरण के लिए सबसे जो इसका पहले जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे छोटा स्थायी यौगिक होता है, उसके हम इनको डेरिवेटिव्स मानते हैं, उनको व्युत्पन्न मानते हैं। कैसे? इसका जो सबसे छोटा सदस्य होता है इसका यौगिक वो कौन होता है? मेथेन होता है, CH4, यही होता है। तो हम यहाँ पे इस संरचना को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसके डेरिवेटिव्स मानते हैं। इस संरचना पर कौन कौन से एल्किल ग्रुप बैठे हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, उसके आधार पर अब यहाँ पे अलग अलग एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। तो एल्किल ग्रुप का नामकरण कैसे करोगे? एल्काइल के हिसाब से। किस पर जुड़े हुए हैं? मेथेन पर। तो हम कहेंगे कि व्युत्पन्न नाम पद्धति में जो एल्केन होते हैं उसका नामकरण किस आधार पर किया जाता है? एल्किल मेथेन के नाम पर किया जाता है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो एल्काइल समूह है वो अलग अलग भी तो हो सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग समूह आ सकते हैं। तो अलग अलग आने की स्थिति में इनको कैसे लिखना होगा? अल्फा
अल्फाबेटिकली तौर पर अपन इसको लिखते हैं। अल्फाबेटिकली का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं, इनको ये अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं व्युत्पन्न नाम पद्धति में एल्केनों का नामकरण किस आधार पर किया जाता है, क्योंकि इनको अपन मेथेन के डेरिवेटिव्स मानते हैं, मेथेन के व्युत्पन्न मानते हैं, इसलिए एल्केनों का नामकरण व्युत्पन्न नाम पद्धति के आधार पर एल्किल मेथेन दिया जाता है। क्या दिया जाएगा? एल्किल मेथेन। अब एल्किल ग्रुप अगर एक से अधिक प्रकार के हों, अधिक प्रकार के, तो अल्फाबेटिकली, और अगर सेम हो, समान हो और उनका रिपीटेशन हो रहा है तो इससे पहले अपन डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। कैसे करेंगे? एक एग्जांपल्स के थ्रू अपन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे राइट करेंगे और उनको चेक करते हैं। तो नामकरण किस आधार पर किया गया है? एल्किल मेथेन, ये ध्यान रखना आपको। अब कैसे पहचाने कि मेथेन के डेरिवेटिव्स हैं वो भी चेक कर लेते हैं। नामकरण किस आधार पर है? एल्किल मेथेन, यही दिया है नाम नामकरण में। चलिए अब यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि कौन सा हम कार्बन, किसी यौगिक में कार्बन कौन सा माने कि वो मेथेन डेरिवेटिव्स है, कौन सा कार्बन मेथेन वाला है। तो ये ध्यान रखना है कि जिस पर, जैसे मान लो हमने लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3, ये मान ले। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि ऐसा कार्बन आपको मेथेन वाला कार्बन मानना पड़ेगा जिस पर मैक्सिमम प्रतिस्थापी उपस्थित हो, या ये कहीं कम से कम कार्बन परमाणु उपस्थित हो। तो यहाँ पे बात करें, इसमें कितने कार्बन है? 3, इस पे कितने हैं? 3, इन पे है 2 और इस पे है 2। तो ये है कि हम कम कार्बन वाले जो परमाणु, कार्बन हाइड्रोजन वाले परमाणु को क्या मानते हैं? मेथेन वाले कार्बन परमाणु मानेंगे। तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दोनों में से इस समय। अब देखो, अगर हम इसको मानते हैं तो ये एक ग्रुप है मेथिल और ये एथिल सेम है, इसको मानते हैं तो ये मेथिल और ये एथिल सेम है। इसका मतलब यह है कि इस यौगिक में हम किसी भी कार्बन को मेथेन वाला कार्बन मान सकते हैं और उसके आधार पर इनका नामकरण करते हैं। जैसे मान लो कि हमने इस कार्बन को मेथेन माना है, इसके लिए नाम क्या लिखा हमने? मेथेन लिख लिया, मेथेन मान लिया। अब केवल देखो मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अब यहाँ पे CH4 में से CH2 तो है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हटे हैं, 2 समूह जुड़ गए। अब 2 समूह अगर सेम होते तो डाई एल्काइल मेथेन करते, लेकिन अलग अलग है तो अल्फाबेटिकली करना पड़ेगा। अल्फाबेटिकली देखो, नेमिंग में अंग्रेजी वर्णमाला में ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। ये कौन सा है? मिथाइल। और ये कौन सा है? इथाइल। तो M पहले आता है या E पहले आता है, तो नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग करेंगे इथाइल, मिथाइल, मेथेन। नामकरण क्या हो गया इसका? इथाइल, मिथाइल, मेथेन। अगर वैसे नामकरण करते किसमें? सामान्य नाम पद्धति में, तो नाम क्या हो जाता है इसका? 1 2 3 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन N-ब्यूटेन बना देते। तो N-ब्यूटेन का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं अपन? एथिल, मेथिल, मेथेन। क्लियर? और एग्जांपल्स अपन चेक करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, उनको हम चेक करते हैं। पहला एग्जांपल जैसे अपन ने बात की है CH3 CH3, फिर CH2 CH3 CH3। एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH3 CH3। इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रहे हैं, CH3 CH CH3 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 CH2 CH3 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 CH2 CH2। इस तरह के एग्जांपल्स अपन राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने कहा है कि कार्बन के व्युत्पन्न है मेथेन के, तो इसमें से चाहिए इसको मानो, चाहिए इसको मानो, सेम है। इस समय जिसको अपन मेथेन मान रहे हैं मैं उसको सर्टेन कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। माना कि अपन ये मेथेन वाला है, तो इसके लिए तो अपन ने नाम लिखा मेथेन, इसके लिए लिखा है। अब इस पर ये कौन सा ग्रुप है? अपन एल्किल ग्रुप की आइडेंटिटी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। ग्रुप पहचानना आपको, ये कौन सा ग्रुप है? मेथिल है। नेमिंग हो जाएगी मेथिल मेथेन, क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथिल मेथेन। अब यहाँ से दिख रहा है आपको कि जिसपे कम से कम हाइड्रोजन उपस्थित हो वो क्या होगा? अपना मेथेन वाला कार्बन होगा। इस समय इसको आप चेक करोगे तो इस पे सबसे कम है,
तो ये इसके लिए तो नामकरण क्या करेंगे अपन, मेथेन। तो ये दोनों ग्रुप देखो लेंगे, ये कौन सा है CH3, ये भी कौन सा है CH3। CH3 को अपन क्या कहते हैं, मेथिल। लेकिन यहाँ पे कितनी बार आ गया, 2 बार। 2 के लिए अपन क्या यूज करेंगे, डाई। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो नेमिंग हो जाएगी डाई मिथाइल मेथेन। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसके लिए नेमिंग चेक करते हैं। इसमें सबसे कम हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे है, इस पे है। तो डेफिनेटली हमारा कौन होगा, मेथेन वाला कार्बन होगा। नामकरण करोगे तो ये लिखा मैंने मेथेन। अब ये देखो ग्रुप पहचानो कौन कौन से हैं, CH3 मिथाइल ग्रुप, CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल, तीनों कैसे हैं, मिथाइल। लेकिन कितनी बार आए, 3 बार। 3 के लिए अपन यूज करेंगे ट्राई मिथाइल मेथेन। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे अपन को नंबरिंग नहीं देनी है। नंबरिंग अगर दे देंगे तो वो नामकरण किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारे IUPAC नाम पद्धति के आधार पर। इसको चेक करते हैं अपन। इसको अगर चेक करेंगे तो देखो ये वाला, ये जो बाहर वाले कार्बन है इनको तो अपन मेथेन वाला कार्बन नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं कि या तो ये हो चाहे ये हो। इस पे 2 है, इस पे 1 है, इस पे 1 भी नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये मेथेन वाला कार्बन हो गया। पहचानने का तरीका समझ में आ रहा है, मैं पहचाना अपन ने ये कौन सा कार्बन हो गया, मीथेन वाला। तो ये लिखा अपन ने, इसके लिए नाम मीथेन। अब ग्रुप पहचानने अपन को, ग्रुप पहचान कर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। अब इस पर कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं वो चेक करो। ये कौन सा है, CH3। ये भी कौन सा है, CH3। तो ये 2 CH3 है। ये कौन सा है, C2H5 बन रहा है क्या, CH2 CH3, C2H5 भी कह सकते हैं इसको। तो ये तो बन गया मेथिल, ये बन गया एथिल। ये कौन सा है, इसको आप चेक करोगे तो आपको नजर आएगा कि ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अब ये ध्यान रखना है कि आइसोप्रोपाइल में हम आइसो को अल्फाबेट में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक पूर्व लग्न है ऑलरेडी। क्या है, पूर्व लग्न है। तो उस कंडीशन में हम आइसो यूज नहीं करेंगे। अब नाम चेक करो, ये प्रोपाइल का P है, ये मिथाइल का M है, ये इथाइल का E है। तो अल्फाबेटिकली पहले E आता है, फिर M आता है, फिर P आता है। ये ध्यान रखना कौन कौन सा आता है, पहले E, फिर M और उसके बाद P। नंबर इसका नामकरण करें तो सबसे पहले इथाइल ग्रुप को रखें। तो इथाइल रखोगे तो ये आ गया इथाइल। फिर कौन था, मिथाइल। मिथाइल देखो 2 बार आया है, तो डाई मिथाइल। और इसके बाद में ये कौन सा था, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल और नाम आगे क्या आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल का आगे मीथेन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, चेक करोगे आप, इथाइल डाइमिथाइल आइसोप्रोपाइल मीथेन, इसका नामकरण हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। इसका नामकरण बिल्कुल इजी है, कर सकते हैं अपन। ये कौन सा होगा हमारा, मीथेन वाला कार्बन होगा। तो यहाँ से मीथेन का नामकरण, अब ये तो मीथेन वाला लिख देंगे अपन लास्ट में। अब देखो ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल और ये इथाइल। इथाइल पहले आता है तो नेमिंग करेंगे इथाइल। 1 2 3 बार आया है कौन सा ग्रुप, मिथाइल। तो 3 के लिए अपन क्या यूज करते हैं, पूर्व लग्न, संख्यात्मक पूर्व लग्न की बात कर रहे हैं, ट्राई। 3 के लिए ट्राई। तो इथाइल ट्राई मिथाइल मीथेन, इसका नामकरण हो जाएगा। ये अपन को ध्यान रखना है। ओके, ये अपन को ध्यान रखना है। इस तरह से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं और उनका नामकरण कर सकते हैं, बशर्ते हम किसको पहचाने, एल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई अगर कर ले, हम इसको अगर पहचान ले, इसका नामकरण अगर कर ले, तो हम उस यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। तो ये सेकंड जो नाम पद्धति है वो हमारी कंप्लीट होती है। व्युत्पन्न नाम पद्धति के आधार पर हम एल्किनों का नामकरण कैसे करते हैं, एल्किल मेथेन के द्वारा करते हैं। ओके, अब बात करते हैं तीसरी नामकरण पद्धति के आधार पर। और वो तीसरी नामकरण पद्धति हमारे पास IUPAC सिस्टम। और IUPAC सिस्टम के लिए हमको क्या करना है, एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला पर लिखते हैं। और जनरल फॉर्मूले के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, इनका नामकरण करेंगे। तो थर्ड पद्धति कौन सी हो गई, IUPAC पद्धति। इसमें हम एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला आपको शायद पहले भी पता हो। सबसे पहले अपन रूट नेम लिखते हैं, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं,
और प्राइमरी सफिक्स देखो रूट नेम किस बेसिस पे आएगा, अकॉर्डिंग टू कार्बन चेन। कार्बन चेन आपको बता रखा है C1 C2 C3, C1 के लिए मैथ, C2 के लिए एड, C3 के लिए प्रो, इस तरह से अपन चल सकते हैं। मैथ एड प्रो ब्यूट पेंट हेक्स के हिसाब से अपन करें। प्राइमरी जो सफिक्स होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड भी अपन क्या यूज करेंगे एन, चूंकि अपन एल्केन के लिए पढ़ रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए ही यूज करेंगे। इसका जो प्राइमरी सफिक्स आता है वो कौन सा आ जाएगा, ANEN। इसके बाद सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आता नहीं है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे नहीं। अगर करें तो कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा पोजीशन, और पोजीशन के साथ ये आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप इंडेक्स। यहां पे मैं इंडेक्स लिख रहा हूं, ध्यान रखना जो प्रायोरिटी इंडेक्स थी, चाहे तो अपन ये वर्ड अपन और यूज कर सकते हैं, इंडेक्स के बजाय अपन क्या यूज कर सकते हैं, प्रायोरिटी इंडेक्स। फंक्शनल ग्रुप में जो प्रायोरिटी इंडेक्स है उस बेसिस पे हम मेन फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। रूट नाम से पहले हम करते हैं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और उस सब्स्टिट्यूएंट की क्या दी जाती है यहाँ पे, पोजीशन। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला होता है कि पोजीशन, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, रूट नेम लिखा जाएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखा जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। चाहे तो अपन देखो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ जाए, जब अपन एल्कीन पढ़ेंगे या एल्काइन की बात करेंगे वहां पे भी इस चीज को फॉलो करना है, वहां पे ENE लिखना है, एल्काइन में YNE लिखना होता है ऑन प्राइमरी सफिक्स। ये हमारा IUPAC फॉर्मूला है। तो कोशिश करना कि जो हमने व्युत्पन्न नाम पद्धति में एग्जांपल्स मेंशन किए हैं उनके आप IUPAC नाम कर सको। अदरवाइज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम IUPAC नोमेनक्लेचर चेक करेंगे। ओके, बाय।